हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हम सर्किट के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था हम लोगों ने। इस बार हम क्या नाम है प्रॉब्लम्स लेकर आए हम कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे मतलब रजिस्टर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। ठीक है, आपके सामने एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें सिर्फ रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस रजिस्टर्स को आपको कैसे कम्बिनेशन करना है आपका, तो इसमें आप देखिए, और इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच में आपका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आपका, तो आपका ये 2 ओम रजिस्टर्स, 4 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स, ये तीनों की तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन तीनों का जो रिजल्ट होगा आपका 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम, तो आपका इसका रेजिस्टेंस आपका निकल के आएगा 8 ओम। ओके, जो इसका रिजल्ट आएगा वो 8 ओम, वो 8 ओम क्या होगा, इस 8 ओम के साथ आपका पैरेलल में कनेक्टेड होगा। तो उसका जब रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका समथिंग 1/8 प्लस 1/8 that will be equal to 2/8, it means 1/4, then R dash should be equal to 4 ohm। उसके बाद ये जो 4 ओम आएगा, इनका कम्बिनेशन आपका आ रहा है, जो वो 4 ओम आ रहा है आपका, इस पोर्शन का कम्बिनेशन आ रहा है, तो वो 4 ओम और प्लस 10 ओम और प्लस ये 6 ओम, ये तीनों के तीनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। देन नेट रेजिस्टेंस आर ए बी शुड बी 6 प्लस 4 प्लस 10, that will be equal to 20 ओम। ओके, आई होप समझ में आया होगा। इसी के बाद हम एक दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने लेके आते हैं। ये देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या करना है, इस प्रॉब्लम में भी आपका ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए आपका ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या होंगे, आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा आर डैश इक्वल टू 2 प्लस 1 3 ओम आएगा। ठीक, वो जो 3 ओम आएगा वो 3 ओम रेजिस्टर्स इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका आएगा आर ए बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, इसका जो रिजल्ट आया था, ठीक है, 3 ओम और ये 3 ओम दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो इसलिए आपका 1/3 प्लस 1/3, इसका जो रिजल्ट आएगा 2/3। तो आर ए बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आपका 3/2, इट मीन्स 1.5 ओम। ये आपका रिजल्टेंट होगा। इस सर्किट को देखिए, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम तीनों की तीनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, बट एक्चुअल में सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। जैसे अगर ये आपका ऐसे होता, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो डेफिनेटली ये आपका सीरीज में कनेक्टेड होता है। बट अगर इस तरह का कोई सर्किट है जिसके ऊपर आपका ऐसे इसको इससे कनेक्ट किया गया, इससे इसको कनेक्ट कर गया, इस तरह का कम्बिनेशन है, तो उस केस में आपका ये तीनों के तीनों आपके सर्किट्स किस में होंगे, तीनों के तीनों रेजिस्टर्स किस में होंगे, आपके पैरेलल कनेक्शन में होंगे। तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी जो निकालेंगे हम लोग, उसका जो तरीका होगा 1/r ए बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट विल बी 3/3। तो ये क्या होगा, इक्वल टू 1। तो आर ए बी भी कितना होगा, ए बी आपका 1, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आपके सामने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके सामने आया हुआ है आपका, ठीक है, इसमें आपका देखिए, आपका हमें इस केस में भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। जिस ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है, तो आप जरा ध्यान से देखिए आपका, ठीक है, ये 3 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों के दोनों आपस में कैसे लग रहे हैं, ये दोनों के दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। ऐसे सिमिलरली आपका ये 3 ओम और ये 2 ओम, ये भी आपस में क्या होंगे, ये भी आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3 ओम और 2 ओम, वो आएगा आपका
3 प्लस 2 5 ओम। सिमिलरली 3 ओम प्लस 2 ओम ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका भी रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका आएगा 5 ओम। ठीक, देन इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट और ये 5 ओम जो पहले से आपका है, इन ये तीनों आपस में क्या होंगे, ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो इनका नेट रिजल्टेंट जो आपका आर ए बी जो हम निकालेंगे, तो 1 अपान पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए 1 अपान आर ए बी इक्वल टू 1 अपान 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 अपान 5, ये क्या होगा आपका 3 अपान 5। ठीक है, तो ये तो 1 अपान आर ए बी की वैल्यू है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, आर ए बी, देन दिस विल बी 5 अपान 3 ओम। ये आपका इसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर ये हमें निकालना होता ए और डी के बीच में निकालना होता तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में आपका ये 3 ओम और ये 2 ओम आपस में क्या होते, सीरीज में कनेक्ट होते। ठीक, उसका जो रिजल्ट आता वो 5 ओम के साथ क्या हो जाता, पैरेलल में कनेक्ट हो जाता। फिर उसका जो रिजल्ट आता वो और ये 2 ओम ये दोनों आपस में क्या हो जाते, सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। फिर जो रिजल्ट आता वो उसके साथ ये जो 3 ओम क्या होता आपका पैरेलल में कनेक्ट हो जाता। इस तरह से हम ए और डी के बीच में अगर हमें निकालना होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, बट चलिए नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका ये सर्किट आपका दिया है, तो इस सर्किट को जरा ध्यान से देखिए। ऐसा लग रहा है आपका क्या, ये सिंबल है ए का। ठीक है, इसमें हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर ध्यान से देखो आपका ये 3 ओम रेजिस्टेंस और ये 3 ओम रेजिस्टेंस ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो आपका इनका रिजल्टेंट जो होगा आर डैश 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो 6 ओम, वो 6 ओम और ये 6 ओम ये दोनों को दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो उनका जो इक्विवेलेंट उनका जो रिजल्टेंट आएगा 1 अपान आर डबल डैश 1 अपान 6 प्लस 1 अपान 6 ये आपका 2 अपान 6। तो आर डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 6/2, मतलब ये जो आपका आएगा 3 ओम आएगा। ठीक, तो अब इन तीनों का कम्बिनेशन आपका क्या निकल क्या है, 3 ओम। लेकिन वो जो 3 ओम आएगा इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा वो उसके साथ ये 3 ओम और ये 3 ओम क्या होगा आपका सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो नेट आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 9 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम आपका ये प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसमें जरा ध्यान से देखिए, इसमें सर्किट बना हुआ है, इसमें भी ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ, इस फिगर को मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देता हूँ बी, इसको ऐसे कर देते हैं ए। ठीक है, ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये आपका 8 है, ये आपका 4 है। इसी को मैंने ओपन किया है। अब जरा सा बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका 8 ओम और 4 ओम और 8 ओम ये दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे। सिमिलरली ये 8 ओम और ये 4 ओम ये भी आपस में सीरीज में होंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा 12 आएगा, इसका भी जो रिजल्ट आएगा 12 आएगा। और ये और इन दोनों का रिजल्ट दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, नेट 1 अपान आर ए बी इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपान 12 प्लस 1 अपान 12 दैट विल बी इक्वल टू 2 अपान 12 1 अपान 6, मतलब आर ए बी जो होगा दैट विल बी 6 ओम। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, a wire has a resistance of 9 ohm. This wire is cut into 3 equal parts. These parts are then connected in parallel. Find out equivalent resistance of this combination. Okay? मतलब क्या कह रहा है आपका,
एक वायर है, ठीक है, इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, ठीक। 9 ओम का वायर था, जब 3 इक्वल पार्ट्स में कट किया आपका, तो इसका मतलब हर एक पार्ट की बात करें तो हर एक पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, क्योंकि हम पढ़े हमने, ठीक है, R जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू L होता है, ठीक है। तो अगर 3 इक्वल पार्ट्स में अगर इसे हमने कट किया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी आपका 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को क्या हुआ, आपस में किस में कैसे कनेक्ट कर दिया गया, आपका पैरेलल में, तीनों को पैरेलल में 3 3 3। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तब तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, 1/RAB इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1। तो RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये भी 1 आपका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सर्किट के प्रॉब्लम्स, ठीक है।